नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कारी बेटी पे। जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय। आज हम सुनेंगे अनंत चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक सुमंत नाम के ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय बाद दीक्षा ने सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसका नाम सुशीला रखा। लेकिन कुछ ही समय बाद सुशीला के सर से उसकी माँ का साया उठ गया। अब ऋषि को अपनी बच्चे के लालन पालन की चिंता होने लगी, तो उन्होंने दूसरा विवाह करने का निर्णय किया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वह अपने नाम की तरह ही स्वभाव में कर्कश करती रहती थी। जैसे तैसे प्रभु की कृपा से शीला बड़ी होने लगी और वह एक दिन भी आ गया जब ऋषि सुमंत को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। काफी प्रयासों के बाद कौंडल्य ऋषि से सुशीला का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन शादी के बाद भी सुशीला को दरिद्रता का सामना करना पड़ा। उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा। एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ लोग अनंत भगवान की पूजा कर रहे हैं और हाथ में अनंत रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। सुशीला ने उन लोगों से अनंत भगवान के व्रत का महत्व को जानकर पूजा का विधि विधान पूछा और उसका पालन करते हुए अनंत रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर बांध लिया। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे और दिन फिरने के बाद कौंडल्य ऋषि में अहंकार आ गया कि यह सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। और अगले वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन सुशीला अनंत भगवान का धन्यवाद करने के लिए उनकी पूजा आराधना करके रक्षा सूत्र अपने हाथ पर बांधकर घर लौटती है, तो घर पहुंचने पर उसके पति कौंडल्य ऋषि ने उसे अनंत रक्षा सूत्र के बारे में पूछा। सुशीला ने खुशी खुशी बताया कि अनंत भगवान की आराधना का यह रक्षा सूत्र है और इसके बाद ही हमारी पूरे दिन फिर गए हैं और अच्छे दिन आए हैं। इस पर कौंडल्य ऋषि ने खुद को अपमानित महसूस किया। उन्होंने कहा कि यह सब मेरी मेहनत का फल है, ना ही इस रक्षा सूत्र का। उन्होंने उस धागे को उतार दिया। इस पर अनंत भगवान रुष्ट हो गए और देखते ही देखते कौंडल्य ऋषि के पास जो भी था वह सब समाप्त हो गया। इसके बाद एक दिन एक विद्वान ऋषि ने कौंडल्य ऋषि को उनके किए का एहसास दिलाया और उसके बाद प्रायश्चित करने को कहा। लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का उपवास रखने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया और फिर से कौंडल्य ऋषि और सुशीला सुखी से रहने लगे। तो यह थी अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल सब संस्कारी बेटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी जुड़ी जानकारी आपको समय पे मिल सके। चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।